बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर रज़ा जना हूँ, आप मेरा डिजिटल यूट्यूब देख रहे हैं। दोस्तों आज कराची में बहुत बड़े हंगामे हुए, बहुत बड़ी रैलियाँ की, बहुत बड़ा एहतजाज था। जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपना, आपको पता है कि पीटीआई, जमात इस्लामी और जेडीए के साथ जो इंतहाई जुल्म की ज़्यादतियाँ को आखिरी हदूद को जो छूती हैं वो उनकी रिज़ल्ट चेंज किया गया। और मैंडेट जो है जिस पार्टियों का था उनसे लेके उन पार्टियों को दिया गया जो चोर पार्टियां पहले ही कहलाती थी, और उनको एक स्टैंप लगा दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू कि आप मैंडेट चोर हैं। वैसे भी आवाम आवाम का जो हकूक़ के वो चोर थे, पाकिस्तान के ख़जाने के वो चोर थे। आवाम के हकूक़ पे उनका वैसे ही डाका होता था हमेशा। मगर अब ये अजीब बात हो गई कि उनका जो आवाम जो जिन जिन पार्टियों को वोट दिए, अब उनके ऊपर भी डाका लगा दिया गया कि यानी आप आवाम के चोर के भी मैंडेट हैं। आवाम के जो मैंडेट जो आवाम ने दिया है उनके भी आप चोर बन गए, यानी उन मैंडेट चुरा के फिर एक लूली लंगड़ी सी हुकूमत बनाई जा रही है, दो तीन इत्यादि। मगर मगर कब तक ये झूठ की हुक्मरान चलेंगे? झूठ की आपको पता है बुनियाद नहीं होती। झूठ दो कदम के आगे ज़ाहिर हो जाता है, और ऐसे हो रहा है। आपको पता है कि पंजाब में बड़ी अनहोनी हो गई है मरीम नवाज के साथ। उनकी सीट भी खतरे की घंटी बजा रही है, और वो उनके जो इरादे हैं चीफ मिनिस्ट्री के, वो दिल के अरमान ही रह जाएंगे इंशाल्लाह, लग ऐसे रहा है। और आपको पता है फिर और इलेक्शन कमिश्नर की एक अजीब वो यानी एक मंतिक है, हमें वो मंतिक समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ सुन्नी ताज कौंसिल को जो सीटें देनी है, 20-22 सीटें तकरीबन उनको मिलनी है। मगर उनके लिए बोला ये जा रहा है कि अगर हम यानी कुछ टाइम में फैसला ना हुआ तो वो सीटें बांट दी जाएंगी। आप समझ रहे हैं, बांटना यानी एक, इनको ये हलवे का एक वो समझ रहे हैं, एक केक समझ रहे हैं, केक बना के उनको टुकड़े टुकड़े करके बांटने हैं। यानी ये मैंडेट की चोरी देखें, ऐसे आपने पूरी ज़िंदगी में दोस्तों, आपने पूरी यानी माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं सुना होगा। ये चोरी मैंडेट ये वो यानी जो वोट डालते थे फरिश्ते, ये सारा कुछ होता था। मगर ये इस दफ़ा जो चोरी हुई है, मैंडेट जो चुराया गया है, जो 70-70 हज़ार के जो लीड हो उनको ख़त्म करके, और जो जिनकी यानी 7-8 हज़ार वोट हो उनको लाख से ऊपर दे के और उनको जितवाया जाए, ये हैरान की बात है। उस मैंडेट चोरी के खिलाफ बड़ा एहतजाज था आज कराची में। पीटीआई की तरफ से था, जमात इस्लामी, जेयूआई, इनका बड़ा एक यानी जो इनका इत्तेहाद है आपस में, और जेडीए का। तो माशाल्लाह से इन्होंने सवेरे सवेरे से जो इनकी कारगुजारियाँ होती हैं, आपको पता है कि जो पुलिस अमलदार भी मुंशी लगाए हुए हैं, और वो आपको पता है कि पुलिस की ड्यूटी कम और मुंशीगिरी ज़्यादा करते हैं। सवेरे से ही उन्होंने रोडें ब्लॉक करना शुरू कर दी थी, और हालत ये थी कि लेडीज़ के साथ जो हुआ है बहुत शर्मनाक वाक़यात हैं, आपने देखे होंगे टीवी पे भी। औरतों के बालों से पकड़ के खींच खींच के पुलिस गाड़ियों में डाला जा रहा था। छोटी छोटी बच्चियों को खींच के, हमने खुद आंखों से देखे ये मनाजिर। छोटे छोटे बच्चों को जो है खींच खींच के यानी उनको डाला गया था पुलिस वैन में। और हालत ये थी कि किसी को इज्जत के साथ कोई बात करने वाली हमने नहीं देखी पुलिस। औरतों की हमें बड़ी वो आ रही है कि औरतें पुलिस वाली जो हैं वो औरतों के साथ जिस तरीके से बदतमीजी करी थी। मर्द तो बदतमीज हैं ही हैं पुलिस वाले, तो मैं क्या बोलूँ उनको कि उनको गैरत नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि उनकी अपनी औरतें शायद इस इज़्ज़त के लायक नहीं हैं। शायद दूसरों औरतों के लिए इसलिए बेइज्जत करते हैं। ज़ाहिर है दूसरे लोगों को जब बेइज्जती की जाती है तो फिर ये समझने में कोई आर नहीं होता कि वो जो दोस्त बेइज्जती कर रहा है वो उसमें यानी उसके ख़ानदान, उस घर में कोई ना कोई ऐसा अंसर ज़रूर पाया जाता है कि अगर वो इज़्ज़त वाला ख़ानदान हो, इज़्ज़त वाला बंदा हो, तो फिर दूसरों की औरतों की इज़्ज़त वो करता है। और दूसरों की इज़्ज़त न करना, ये आप समझ रहे हैं कि उसमें कौन सा वो आंसर होता है। तो ये मैं देखें, ये एक फंडामेंटल राइट है अवाम का, पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है कि यानी यानी एक नेते हाथों से एक एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज वालों के ऊपर आप शेलिंग कर रहे हैं और उनको
पुलिस की जो लाठियाँ उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं, जैसे मुल्क दुश्मनों का एक बड़ा गिरोह बाहर निकल आया हो, नौज़बिल्लाह कोई मुल्क को तोड़ने वाली कोई बात कर रहे हों। एक फंडामेंटल राइट है, वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं, भाई आपने हमारे साथ इलेक्शन में चोरी की, आपने हमारा मैंडेट चुराया, उस मैंडेट जब तक हमें वापस नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा ये पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। पुरअमन एहतजाज करना कोई, मैं समझ रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो हक है, एक फंडामेंटल राइट है, एक आवाम को पाकिस्तान के आइन ने दिया है। मगर उस आइन को जिस तरीके से इन्होंने तोड़ा मोड़ा और ख़त्म किया जा रहा है, आइन नाम की कोई चीज़ मुल्क में नज़र नहीं आ रही। इस टाइम आप देख रहे हैं क्या ये हम लोगों ने इसलिए वोट दिए थे, आप लोगों ने, हम लोगों ने, जो इतनी दूर दूर जो जिनकी पोलिंग स्टेशन थी, वो औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को लेके आते थे कि जी आप वो वोट दें, और हम इस अज़म के साथ वोट दिया था कि अल्लाह करे इस पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए, कोई ईमानदार आदमी है, वो ईमानदार आदमी आ जाए, इस मुल्क का भला करे, इस आवाम का भला करे, कोई आवाम के लिए भी सोचने वाला हो, मुल्क के लिए सोचने वाला हो। मगर आवाम ने वोट दिया, आवाम ने वोट दिया, मगर आवाम के वोटों के ऊपर जो डाका डाला गया है वो आपको पता है कि कौन लोग हैं। उन मुक़्तदर हल्कों को भी सोचना चाहिए, अगर ये हालात रहेंगे तो आप बताएं कौन वोट देगा, क्यों देगा वोट? जब उनका वोट चुराया जाएगा, जब वोट का एहतराम नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर है वो वोट नहीं देगा। वो सोचेगा कि भाई मैं वोट दे एक पार्टी का रहा हूँ, मैं दे एक यानी अज़म के लिए रहा हूँ, मेरा मकसद, मेरा मिशन वो ये है, मगर वो मैंडेट चुराया जाए, उस मकसद मिशन उनके जो ख़त्म किया जाए और दूसरे किसी को जितवाया जाए, तो फिर ज़ाहिर है वो वोट देने के लिए सोचेगा। अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि मुझे नहीं लग रहा कि आइंदा कोई इतना, जब भी इलेक्शन होगी, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही इलेक्शन हो और होगी, क्योंकि इतनी बड़ी मैंडेट जो हुकूमत की चल नहीं सकती ज़्यादा, तो फिर कौन वोट देने के लिए लोगों की आपको ये तादाद नज़र नहीं आएगी जो अभी थोड़ी बहुत बाहर निकली थी। ये निकली थी तो उम्मीद के साथ कि तब्दीली होगी, मगर तब्दीली तो आपने देख लिया, तब्दीली अवाम ने तो की माशाल्लाह से, मगर इन्होंने तब्दीली जो है वही लुटेरे, वही जागीरदार, वही सरमायादार, वही जो अवाम के हकूक़ पे डाका डालने वाले, वही पाकिस्तान के ख़जाने को लूटने वाले वही लोग फिर आ गए और वो हुक्मरान बनने जा रहे हैं। और अल्लाह न करे ये हुक्मरान बन जाएँ, अगर बन गए तो फिर मुल्क के साथ वही होगा जो मुल्क के साथ पहले होता हुआ आ रहा है। आपको पता है कि गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, तो ये क्यों? आपको पता है सारा चीज़, आपसे कोई लुकी छुपी नहीं है। माशाल्लाह से आप पाकिस्तान के अवाम, मैं समझ रहा हूँ, बहुत एक बेहतरीन और माशाल्लाह बेहतरीन ज़हन रखने वाली है, बेहतरीन सोच रखने वाली है और इनकलाबी ज़हन है। आवाम का तो ज़हन माशाल्लाह से बेहतरीन है, मगर क्या कहें, इस ज़हन के ऊपर, इन खुददारी के ऊपर, इन आज़ादी के ऊपर ऐसे यानी दिमाग बिठाए गए हैं, ऐसे हालात बनाए जाते हैं लोगों के लिए कि मगर वो फिर मजबूर हो जाता है काफ़ी चीज़ों के लिए। मगर फिर भी आवाम ने इस दिन का एहतराम यानी इंतज़ार जो करती है, तो इसलिए करती है कि अल्लाह करे वो दिन आए जब हम इलेक्शन में वोट देकर इन ज़ालिमों से जान छुड़ाएँ। मगर वो दिन भी इन्होंने, आपको पता है कि अपने इस तरीके से जो इन्होंने रिजल्ट दिए हैं उसमें वो वही खींच लिया है, वो भी छीन लिया इनका हकूक़। मगर कब तक छीनेंगे? कराची में बहुत सीरियस हालात थे, हद से ज़्यादा संगीन थे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कराची की पूरी सूरत पे बात करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें दोस्तों में, और प्लीज़ अपने कमेंट्स दिया करें ताकि मेरी रहनुमाई हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।